दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है एक कब्रिस्तान जहां आज भी घूमते हैं पिशाच। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसे ये रूह और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती है। अभी तक आपने पुरानी इमारतों, जहाज़ों, रूहों के कब्जों के बारे में पढ़ा है। आज हम आपको एक ऐसी कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां वैम्पायर का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया, लेकिन जो बन गया है वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाई ग्रेड कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती है, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हों और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत, प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहां पर रूह का होना लाजमी है। यह सच है क्योंकि रूह का वास वही सबसे ज्यादा होता है जहां उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहां उसका शरीर, लेकिन यह रूह भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ये भी अपनी दुनिया में अलग से विचरण करती रहती है। आइए आज लंदन के इस कब्रिस्तान की सैर करें। हाई ग्रेट कब्रिस्तान का इतिहास। हाई ग्रेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में नए कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मैकस कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। इस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज्यादा थी और आए दिन लोगों को भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों को ही हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी खोर में इस हाईग्रेड कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करा। हाईग्रेड कब्रिस्तान की संरचना और आकार। हाईग्रेड उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगृह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घड़ा है, एक घंटा घर है और ट्विटर शैली का प्रयोग किया गया। इस इमारत में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसके कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी प्रयोग किया गया। इस कब्रगृह के लिए जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था, पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 में लिटिल विस्टम स्ट्रीट की एलिजाबेथ को दफनाया गया था और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। कब्रिस्तान वैम्पायर्स यह बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितने लोग दफन हैं। यहाँ पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी रूह हैं जो गाहो बगाहो लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया और उन्हें महसूस किया गया। सबसे पहले जो प्रकाश में मामला आया था वो था सन
1970 में जब स्कूल की दो छात्राओं ने कब्रिस्तान के किनारे वैम्पायर को बैठा हुआ देखने का दावा किया था। इन छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा था और कब्र से शव को निकालकर उसका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक मामला और आया जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा। उसका चेहरा अंधेरे के कारण दिख नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्य से अलग थी। उनका कहना है कि शायद उस अजीब से साये से उन्हें देख लिया और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख वो दोनों वहां से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं जो कि हाईग्रेड कब्रिस्तान को देखने को मिली। कई बार लोगों ने महसूस किया इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटना भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाश के गायब होने का मामला भी सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूह और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।